प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय रस के बहुवैकल्पिक अर्थात एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। लेकिन विषय समझने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। इस वीडियो के भाग 1 में भी हमने यही प्रक्रिया अपनाई थी, अतः आप सभी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अंत में अपने अंकों को देखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए मुझ में है दम। चलिए प्रश्नों को हल करने से पहले हम रस के अवयव विषय पर एक प्रवाह संचित्र, जिसको माइंड मैप कहते हैं, को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको यह समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। ये रस के अवयव से संबंधित आपका प्रवाह संचित्र है। इसके 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव बीज रूप में हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं। पहले 9 रस माने गए थे तो 9 स्थायी भाव थे, लेकिन बाद में विद्वानों ने 2 रस और इसमें जोड़ दिए तो 11 स्थायी भाव हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है और वहां पर बिल्कुल सुनसान है, डर का माहौल है, तो सामने से शेर आ जाता है। तो जैसे ही शेर आया तो हमारे हृदय में जो बीज रूप में भय नामक स्थायी भाव था वो निकलकर सामने आ गया। अब आइए विभाव। विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वे विभाव कहलाते हैं। अब किसको देख करके विभाव यानी किसको देख करके स्थायी भाव जागृत हुआ? शेर को देख करके, तो ये हुआ विभाव। अब आइए अनुभाव पर। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ उसकी चेष्टाएं, उसके कार्य। जैसे ही शेर को देखा तो हमारे क्या कार्य हुए? कांपना, पसीना आना, मुख पीला पड़ना, ये प्रक्रियाएं हुई। और चौथा भेद है इसका संचारी भाव, यानी मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 मानी गई है। अब आइए विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन उसे कहते हैं जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत हुआ, यानी शेर को देख करके हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ भय, तो आलंबन कौन हुआ? शेर। उद्दीपन जिससे जगा हुआ भाव और ज्यादा तीव्र हो जाए। तीव्र कैसे हुआ? शेर ने दहाड़ लगाई, भयंकर आंखें निकाली, दांत निकाले, मुंह खोला, और जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएं हुई तो इससे और ज्यादा हमारा भाव उद्दीप्त हो गया और ज्यादा तीव्र हो गया। ये हो गया उद्दीपन। आलंबन के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वो होता है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, यानी उस व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ जो जंगल में जा रहा था। और विषय वो होता है जिसे देखकर भाव उत्पन्न हुआ, विषय होगा शेर यहां पर। तो मुझे लगता है रस के ये समस्त अवयव जो यहां इस माइंड मैप प्रवाह संचित्र में दिए गए हैं वो आपकी समझ में आ गए हैं। अब चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहली वीडियो में 1 से 26 तक प्रश्न दिए गए थे और 27वां प्रश्न मैंने यहां लिखा है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? यहां पर 4 विकल्प आपके समक्ष हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो इसका सही उत्तर होगा घ, स्थायी भाव। 28वां प्रश्न, जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने प्रवाह संचित्र के माध्यम से ये बात समझाई थी। तो यहाँ 4 विकल्प हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो इसका सही उत्तर होगा क, स्थायी भाव। 29वां प्रश्न, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं समय को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
4 विकल्प हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो यहाँ होगा सही उत्तर ख, विभाव। 30वां प्रश्न, विभाव के कितने भेद होते हैं? क, ख, ग, घ चारों में अब यहाँ विकल्प में दो दो उत्तर दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर पर मैं चर्चा कर लेता हूं। इसका सही उत्तर है ग, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। 31वां प्रश्न, जिसको देखकर कोई स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आप समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर है ख, आलंबन विभाव। 32वां प्रश्न, जिससे जगा हुआ भाव तीव्र हो जाए और तेज हो जाए उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, कायिक, वाचिक। क्या होना चाहिए? सही उत्तर है क, उद्दीपन विभाव। 33वां प्रश्न, जिस व्यक्ति यानी आश्रय में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसकी चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। क्या होगा? सही उत्तर होगा ग, अनुभाव। प्रश्न संख्या 34, मन को संचरण करने वाले यानी मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को क्या कहते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। वे होते हैं जिनकी संख्या 33 है, उनको क्या कहेंगे? घ सही उत्तर है। जी हाँ, संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? अभी मैंने इसका उत्तर बता ही दिया आपको, 33। ये आप अच्छी तरह से और भली भांति से परिचित भी हैं। प्रश्न संख्या 36, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है ग, विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? 4 विकल्प आपके समक्ष, क्रोध, घृणा, निर्वेद, उत्साह। क्या होना चाहिए? वीर में क्या होता है? घ सही उत्तर है, उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें से प्रश्न अवश्य आएगा, ध्यान रखना विद्यार्थी। ये जो स्थायी भाव पूछा गया है रस को लेकर के, इसमें से प्रश्न अवश्य आने वाला है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय, विस्मय, भगवत रति, संतति रति। क्या होना चाहिए? भय में, भयानक में भय। क सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुणा में क्या होता है? शोक होता है, दुख होता है। तो सीधा सा सही सरल सा उत्तर है ख, इसका उत्तर है शोक। प्रश्न संख्या 40, शांत रस का स्थायी भाव है? क्या होना चाहिए शांत रस का स्थायी भाव? ग सही उत्तर है, निर्वेद, जिसको शम या वैराग्य भी कहते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? सही उत्तर क्या है? विभत्स में क्या होता है कि घिनौने दृश्य होते हैं जिसको देख कर घृणा आती है, तो सही उत्तर है ग, घृणा। 42वां प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? हास, भय, विस्मय, क्रोध। क्या होना चाहिए? रौद्र में क्रोध होता है, तो सही उत्तर है घ, क्रोध। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये सबको पता है, रति। क सही उत्तर है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये प्रश्न अलग से आ गया है। आनंद, जोश, फलों का रस, आभूषण। क्या होना चाहिए? सही उत्तर क है, क्योंकि रस का अर्थ है आनंद। कविता पढ़ने से या साहित्य पढ़ने से आनंद मिलता है, तो इसका अर्थ होगा आनंद। किस रस को रसराज कहा जाता है? भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, वीर। जैसे फलों का राजा आम है, वैसे ही रसों का राजा कौन होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। ख सही उत्तर है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? ये सीबीएसई में पहले प्रश्न आ चुका है। इसका सही उत्तर है क, 2, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। प्रश्न संख्या 47, वे भाव क्या कहलाते हैं जो मन में पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और फूट जाते हैं? थोड़ा सा संकेत दे दूं मैं विद्यार्थियों को, उनकी संख्या 33 है। बिल्कुल ठीक पहचान गए हैं आप। उत्तर घ है, संचारी भाव। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। रस के कितने अवयव होते हैं?
रस के कितने अवयव होते हैं? ऊपर मैंने प्रभास संचित्र में चर्चा की थी, 4 भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव 4 होते हैं, ये मैंने चर्चा की थी अभी। प्रश्न संख्या 49, नायक नायिका के मिलन का वर्णन किस रस में होता है? ये भी बच्चों को पता है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, संयोग श्रृंगार। सही उत्तर है क, संयोग श्रृंगार। नायक नायिका के वियोग का वर्णन किस रस में होता है? ये भी पता है, वियोग मैंने होता है अलग होना, वियोग श्रृंगार, घ सही उत्तर है, वियोग श्रृंगार। ये पंक्ति थोड़ी सी हटके है, ये जानकारी देने के लिए है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, रस के संबंध में यह सूत्र किसने दिया? यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी संचारी भाव, इनके योग से रस बनता है, ये किसने कहा था? इसके सूत्रधार थे भरत मुनि। क सही उत्तर है, क्योंकि रस की शुरुआत यहीं से हुई थी। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी है? उन्होंने 8 संख्या मानी थी। ख सही उत्तर है। लेकिन यहाँ प्रश्न एक महत्वपूर्ण आ गया है, 9वां रस कौन सा माना गया है? 9वां रस, हास, भय, शांत, क्रोध, कौन सा होना चाहिए? ग सही उत्तर है, शांत रस 9वां रस है। प्रश्न संख्या 54, किसी प्रियजन की पीड़ा, मृत्यु या कोई अनिष्ट होने पर किस रस की उत्पत्ति होती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। भयानक, अद्भुत, करुण, विभत्स, कौन सा होना चाहिए? करुण रस, बिल्कुल सही पहचान लिया है, ग सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 55, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाएं आदि से किस रस की निष्पत्ति होती है? वीर, हास्य, भयानक, अद्भुत, कौन सा होना चाहिए? भैया देख करके जिसको हंसी आ जाए तो वो हास्य रस होगा, हास्य रस इसका सही उत्तर है ख। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने वाले व्यक्ति के मन में किस रस की उत्पत्ति होगी? कौन सा होगा? सबको पता है, वीर रस, ये सब में कूट कूट के भरा हुआ है। भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? भय लगता है तो कौन सा रस आएगा? ये भी मुझे विकल्प गिनवाने की जरूरत नहीं है, सीधे सही उत्तर पर पहुंच रहे हैं विद्यार्थी। क सही उत्तर है भयानक, भयानक रस। किसी विरोधी धृष्ट व्यक्ति के कार्य, कौन से कार्य हो सकते हैं? असाधारण अपराध, अपमान, अहंकार, किसी पूज्यजन की निंदा या अवहेलना करना से उसके प्रतिशोध में किस रस की उत्पत्ति होगी? कौन सा होना चाहिए? भाई किसी से बदला लेना हो तो क्या होगा? रौद्र होगा, विभत्स होगा, शांत होगा, वीर होगा, कौन सा होगा? रौद्र रस। 59वां प्रश्न, सांसारिक वस्तुओं के प्रति उत्पन्न वैराग्य के भाव को क्या कहते हैं? वैराग्य होता है छोड़ देना, संसार की वस्तुओं को त्याग देना। क्रोध, घृणा, निर्वेद, उत्साह, कौन सा होना चाहिए? सही उत्तर है ग, निर्वेद। 60वां प्रश्न, सड़ी गली वस्तुएं, लाशें, दुर्गंध आदि को देखकर, सुनकर या अनुभव करके मन में किस रस की उत्पत्ति होगी? कौन सा रस आएगा? भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत। विभत्स रस होना चाहिए, सही ग उत्तर है विभत्स रस। जहां 61वां प्रश्न, जहां किसी असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने या सुनने से सहसा विश्वास नहीं होता, इससे मन में किस रस की उत्पत्ति होगी? कौन सा रस आएगा? इससे आएगा करुण, विभत्स, भयानक, अद्भुत, अद्भुत रस, क्योंकि वहां पर विश्वास नहीं होता, आश्चर्य होता है। 62वां प्रश्न, संसार की नश्वरता एवं दुखमयता को देखकर मन में किस रस की उत्पत्ति होगी? विभत्स, शांत, वीर, हास्य। तो यहाँ पर संसार की नश्वरता यानी संसार को छोड़ने से क्या होगी? शांत रस की उत्पत्ति होगी। बच्चों के रूप, सौंदर्य और उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर या सुनकर माता पिता या बड़ों के मन में किस रस की उत्पत्ति होगी? प्रश्न संख्या 63 है ये। तो इसमें अद्भुत, भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस, 4 विकल्प में से कौन सा होना चाहिए? तो बच्चों के रूप सौंदर्य से संबंधित है, उनके प्रेम से संबंधित है, तो यहाँ होगा वात्सल्य रस। प्रश्न संख्या 64 और अंतिम प्रश्न, भक्त के मन में ईश्वर के प्रति उसकी लीलाओं, दयालुता
एवं भक्त वत्सलता को देखकर किस रस की उत्पत्ति होगी? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, अद्भुत, भक्ति रस, वात्सल्य रस, भयानक रस। तो ईश्वर के प्रति प्रेम में क्या होगा? भक्ति रस होगा। मुझे लगता है विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को कर लिया है, और इतना भी है कि सीबीएसई में इन प्रश्नों से हटकर प्रश्न आने की संभावना ही नहीं है। जो भी प्रश्न आएंगे मुझे लगता है इसी में से आने चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है। यदि विद्यार्थी अच्छे से इन प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो उनके अंक पूरे के पूरे आने की संभावना होगी।